ये प्रसंग 15 मिनट आप सावधानी से सुन लेंगे तो आपको अपने मानव जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। तुम मानव क्यों हो, तुम यहाँ आए कैसे हो, तुमने झेला क्या है, सिर्फ 15 मिनट में। जो पहले राजा की बेटी हो, योगी की पत्नी हो और भगवान की माँ हो, उसके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। दो कृपा महान है ठाकुर जी की। पहली, वो तुम्हें मानव बना दे, दूसरा मानव योनि में तुम्हें भागवत में पहुंचा दे। धन्य है रे कलयुग का मानव, इसे घास दे दो तो खा ले और मांस दे दो तो खा ले। इसने अपना खाने का धर्म बदल ही लिया है। अब ये इससे कुछ भी खा लो, खा लेगा, ये मना किसी के लिए नहीं करता, इसीलिए इस पे कलयुग हावी है। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। मनु शत्रुपा इत्यादि पृथ्वी के पहले मानव हुए। सनकादिक ऋषि सबसे पहले मानस पुत्र हुए। कर्दम मुनि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ, जो कि महाराज मनु की पुत्री थी देवहूति। उनके 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। अपनी बहनों का यथावत विवाह करके कपिलदेव भगवान एक बार अपने स्थान पर विराजमान थे। माता उनकी देवहूति आई और मां ने कहा, पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो। जी मां, आपने सच सुना है। तो पुत्र, मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा है उन प्रश्नों का उत्तर तुमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। यह प्रसंग 15 मिनट आप सावधानी से सुन लेंगे तो आपको अपने मानव जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। और 15 मिनट में हमको और किसी से बात करने की बजाय इस प्रसंग पर पूरा फोकस करना चाहिए। घड़ी लगाओ अपनी 15 मिनट के लिए और 15 मिनट थोड़ा ये सोफाओं का सहारा छोड़ दो, मोबाइल पर्स में डाल लो। माता बहन कई बार मोबाइल के मैसेज भी सेंड कर देती, हाँ अभी कथा में बैठे बाद में बात करते है ना। तो आपसे निवेदन, मोबाइल भी साइड में रख दें। 15 मिनट अपने लिए। तुम मानव क्यों हो, तुम यहां आए कैसे हो, तुमने झेला क्या है, सिर्फ 15 मिनट में। मां ने कहा, पुत्र मेरे समान सौभाग्यवती स्त्री ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इस पृथ्वी के पहले राजा की पुत्री हूं, मेरा नाम है राजकुमारी, मैं देवहूति हूं। पहले राजा की पुत्री हूं महाराज मनु की, और मुझे पति ऐसा मिला जो योगी है। आजकल की पत्नियों को पति भी योगी नहीं मिलता, भोगी मिलता है। जिस स्त्री को पति सुयोग्य मिल जाए, चरित्रवान पति मिल जाए, वो स्त्री भाग्यवान होती है। पर आजकल के पति कैसे हैं, यू नो वेरी वेल। मेरा पति ऐसा है योगी, और मेरा पुत्र कौन है, भगवान। जो पहले राजा की बेटी हो, योगी की पत्नी हो और भगवान की मां हो, उसके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। पर इसके बावजूद भी मेरी इंद्रियां मुझे संतुष्टित नहीं होने दे रही। इतना सब पाने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हैं। कपिलदेव भगवान कहते हैं, मां आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। यह जो प्रश्न है मानव जाति के लिए बड़ा गजब का है। थोड़ा शांत रहे, एकदम शांत, आपसे भी आग्रह, एकदम शांत। मां, ये मानव जीवन बहुत सरल नहीं है। दुर्लभो मानसो देहे देहिनाम क्षण भंगुरः। इस संसार में सबसे मुश्किल अगर कोई जीवन है तो वो है मानव जन्म। जब भगवान कृपा करते हैं, कबहू के कर करुणा कर देही। जब भगवान को पूर्ण कृपा लुटानी होती है तब वो आपको मानव बनाकर भेजता है, जब उसे पूर्ण कृपा करनी हो। 2 कृपा महान है ठाकुर जी की। पहली, वो तुम्हें मानव बना दे, दूसरा मानव योनि में तुम्हें भागवत में पहुंचा दे। ये 2 सत्संग मिल जाए, ये सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अब सुनिए, मानव जन्म कोई सरल नहीं है, आसान नहीं है। जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो वो कितने कष्ट उठाता है,
लेकिन मां को याद है, किसी नॉर्मल डिलीवरी जिसकी हुई है उस मां से पूछो, वो दर्द बताएगी कि क्या दर्द होता है। उस समय मां कसम खा लेती है, हे भगवान मेरे प्राण बचा लो, अब मैं कभी मां नहीं बनूंगी। कसम खाती है। क्यों? इतना दर्द होता है उसे। और यही सेम दर्द मृत्यु के समय होता है हर मनुष्य को, सेम टू सेम। सबसे पहले बांडी अलोप हो जाती है, और जब बांडी अलोप हो जाती है तो चीख नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, और दर्द भयानक होता है। 1000 बिच्छू डंक मार दे कितना दर्द होगा, कल्पना करो। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनता है नहीं। यमराज के दूत कहते हैं जीवन भर भजन किया नहीं, अब चीख रहा है, तेरी आवाज कोई सुनेगा नहीं, हमने तुझे गूंगा कर दिया है। अरे भाई मुझे छोड़ दो, बोले कोई नहीं छोड़ने वाले। तब उस व्यक्ति का मलमूत्र भी बिस्तर में निकल जाता है, उस दर्द को सहते सहते, और तब उसके प्राण निकलते हैं। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है मानव को। इतने कष्टों से 84 लाख योनियों के एक एक सुकृत को एकत्रित करके मानव जीवन मिला। और ये मानव जीवन सिर्फ इसलिए मिला कि हम बार बार जन्म और मरण के छुटकारे को प्राप्त कर लें, कि एक ही बार में, एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो, दोबारा मरना ना पड़े। बोले उसके लिए करना क्या है? बोले एक काम करना है, जीवन मरण ये सब का चक्कर का जिम्मेदार एक ही है। ध्यान से सुनो, 1 मिनट और। जीवन मरण के चक्कर का जिम्मेदार एक ही है। पूछो कौन? पूछो। कौन? हरियाणवी बन के मत पूछो, थोड़ा ब्रजवासी के 3 दिन से सानिध्य कर रहे हो हमारा, थोड़ा प्रेम से पूछो, थोड़ा रिस्पेक्टफुली पूछो। महाराज जी कौन? हाथ तो जोड़े ही नहीं है। महाराज जी कौन? महाराज जी कृपा करके बताइए ना। नहीं निकल रहा आपके मुंह से, आपका स्वभाव ही नहीं है वो। आप तो कति लठ गाड़ देते हो जब बोलते हो, स्वभाव में ही नहीं है इतनी विनम्रता, कहां से लाएंगे हम? महाराज जी कौन? कृपा कर ना। और अब बता रहा कि नहीं बता रहा? बोलन लाग रहा कि नहीं लाग रहा? बोलना तो बोल दे, नहीं तो जा भाई अपनी पूंछ काट ले। क्या बोल रहे? ऐसे पूंछ काट ले, ऐसे बोलते ना। ये पूंछ बड़ी कट गई थी एक बार किसी महात्मा की, बहुत लफड़ा हुआ था पूंछ काटले पे। सियावर रामचंद्र की जय। कहां थे हम? पूछो महाराज जी कौन? इन सब का जिम्मेदार है हमारा मन। कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है दुकान में, कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है मोबाइल में, कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है रसोई में, कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है संसार में। बैठे हैं कथा में पर मन कथा में नहीं है। तो मन कहाँ है? बोले संसार में। फिर कल्याण कैसे होगा? बोले जब ये कथा में मन बैठ जाएगा और कथा मन में बैठ जाएगी, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। अभी तो हम बैठे हैं कथा में, अभी तो हम बैठे हैं कथा में। कल्याण कब होगा? जब कथा हम में बैठ जाएगी। अभी तो हम कथा में हम बैठे हैं। अगर हम कथा में बैठे तभी तो 6 बजे आते हैं, तभी तो 5 बजे आते हैं, तभी तो 5:30 बजे आते हैं, फिर 1 को लाने के लिए उठ जाते हैं। 6 बजे आके भी फिर आगे से क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि अभी कथा में नहीं बैठी। हमें कथा में बैठना है, लेकिन जिस दिन हम में कथा बैठ जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूं आप 3:30 बजे से पहले आकर बैठ जाओगे, क्योंकि कथा तुम में बैठ गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहां पर 3:30 बजे भी लोग बैठ जाते हैं आके। और ये सब हमारे दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जिनके माथे पे तिलक, ये सब हमारे हरियाणा के चेला हैं। ये हमसे पहले आके अपना आसन जमा के बैठते हैं। क्यों? ये हैबिचुअल हो चुके हैं, इन्हें पता है कथा के नियम और कथा में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, इनको मालूम है। हम क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? आज 3 दिन हो गए, कल आप चेक कर चुके हैं कि महाराज 4 बजे आ जाएंगे। आज भी मैं 1 मिनट पहले आ गया। 1 मिनट कि 2 मिनट? 2 मिनट आया कि नहीं? लेट तो नहीं हुआ? तो 2 दिन ये परीक्षा हो चुकी है मेरी कि मैं जो बोल रहा हूं टाइम पे आ रहा हूं। फिर आप क्यों नहीं आ सकते कथा में? टाइम पे क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कथा भी हम में बैठी नहीं है।
और जिनके मन में कथा बैठ गई है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वो 4 बजे से पहले यहां पर आ जा रहे हैं। वो आ रहे हैं यहां पे, मैंने देखा उनको। मां से कहा, मां अपने इस मन को संतों के चरणों में लगा देना चाहिए। उपाय बता रहे हैं कपिल देव भगवान, सुनो ध्यान से। अपने इस मन को संतों के चरणों में लगा देना चाहिए। संतों के चरणों में क्यों? कि जब हम जब संतों के पास जाएंगे तब संत हमें भगवान की कथा सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? भगवान की कथा वो जब सुनाएंगे तब हमारा मन ठाकुर जी की तरफ जाएगा। और जब हमारा मन ठाकुर जी की तरफ चला गया तो यही हमारी मुक्ति है। मन संसार में लग गया तो 84 के चक्कर काटेगा, और मन संतों के चरणों में लग गया, भगवान के चरणों में लग गया, तो उसी समय मन मुक्त हो जाएगा, उसी समय मुक्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पर ये मन फंसा रहा है, बार बार फंसा रहा है। जब तक हम कथा में बैठते तब तक मुंडी हिलती, हाँ एकदम सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। और जैसे ही आरती नहीं होती उससे पहले तो वो लाइन ध्यान करते हैं, कौन सी लाइन में बैठ के भंडारा लेना। आरती नहीं हुई अभी, और 2 माताएं तो निकल गई, वो भंडारे में मिलेंगे आपको। अभी 6:37 हुई हैं, 2 माता गई कि पहले हम फर्स्ट। एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को सुनो। एक व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसे बाउंड्री वॉल के भीतर छोड़ दिया गया जिसमें 84 दरवाजे थे। कितने? जोर से बोलो। एक व्यक्ति की आंख में पट्टी बांधकर ऐसी बाउंड्री के अंदर डाल दिया जिसमें 84 दरवाजे थे, जिसमें से 83 दरवाजे बंद थे, 83 दरवाजे बंद थे, एक ही दरवाजा खुला था 84 में से। और उसे कहा था तुम्हें अगर बाहर निकलना है तो इसी दरवाजे से बाहर निकलना है। बोल ठीक है, इसमें कौन सी बात है, हम निकल जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, निकल आओ। उस व्यक्ति ने युक्ति की कि यहां से निकला कैसे जाए। तो उसने कहा हम दीवार पे हाथ लगा के चलेंगे, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे और जो दरवाजा खुला हुआ मिलेगा उससे बाहर निकल जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो उसने चलना प्रारंभ किया, ऐसे दीवार के सारे हाथ लगाता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में खुजली मची, अचानक से खुजली होने लगी। तो जो अच्छा खुजली भी हुई अपोजिट साइड, मतलब जिस हाथ को दीवार पे लगा के चल रहा था उसके अपोजिट खुजली हुई दूसरे हाथ में। तो वो फिर यूं खुजलाता रहा, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। अब बताओ क्या हुआ होगा? दरवाजा निकल गया, और जब खुजला लिया तो फिर लगा दरवाजे में ऐसे, और फिर दरवाजे के पास आया, फिर खुजलाने लगा, फिर निकल गया, फिर गया, फिर आया, फिर खुजलाने लगा, फिर हो गया, फिर उसी दरवाजे में वो फंस के रह गया, उसी बाउंड्री वॉल में। क्यों? जब वो दरवाजा आता तब खुजली मचती, और जब खुजली मचती तब वो खुजलाने लगता, और खुजलाने लगता, उसी में हमेशा के लिए फंस गया, दरवाजा निकलता गया। आप कह रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसी का मतलब हम पे ही है। ये 84 लाख योनियों का बाउंड्री वॉल है, और इसमें एक ही दरवाजा खुला है, मानव योनि का दरवाजा, जो हमें यहां से बाहर निकाल सकता है कि हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े, दोबारा मरना न पड़े। एक ही दरवाजा खुला है मात्र मानव योनि का। और इस दरवाजे में जब हम आते हैं, इस दरवाजे के पास में, तब हमारे जीवन में भोग विलासों की खुजली मचती है। खाना है कुछ भी खा लें, पीना है कुछ भी पी लें, कौन रोकता है? कितने लोग मूर्खानंद ऐसे हैं जो ये कहते हैं मैं क्या खाऊंगा ये तुम डिसाइड कैसे करोगे? क्यों नहीं डिसाइड करेंगे? हम ही डिसाइड करेंगे तुम क्या खाओगे। अच्छी बात तो हम ही डिसाइड करेंगे, बुरा तो तुम अपने आप कर ही रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, शेर को 15 दिन मांस न मिले तो क्या वो घास खाएगा?
जवाब दे, जोर से बोलो। घोड़े को 20 दिन घास न मिले तो क्या वो मांस खाएगा? जोर से बोलो। शेर का धर्म है मांस खाना, घोड़े का धर्म है घास खाना। पर ये धन्य है रे कलयुग का मानव, इसे घास दे दो तो खा ले और मांस दे दे तो खा ले। इसने अपना खाने का धर्म बदल ही लिया है। अब ये इससे कुछ भी खा लो खा लेगा, ये मना किसी के लिए नहीं करता। इसीलिए इस पे कलयुग हावी है, ये खुजली है। हर मर्यादा को तोड़कर जीवन जीना चाहते हम, कोई मर्यादा का पालन हम नहीं करना चाहते। कुछ भी खिलवाओ, कुछ कहीं भी ले जाओ, कुछ भी पिलवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ ये भोग विलासों की खुजली है, जिसके कारण जीवन का पतन होगा। और जीवन का पतन होगा तो क्या होगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो छुटकारा कब मिलेगा? हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। वही खाओ जो भगवान को खिला सको, वही पियो जो भगवान को पिला सको, वही जाओ जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो, वही बोलो जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हो, और वही देखो जो सिर्फ तुम्हें देखने के बाद भगवान की याद दिलाता हो। अगर ऐसे जीवन में रूल बना लोगे, इसी जन्म में ठाकुर जी से मिलोगे और इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आई नहीं आई? हे मां, अपने मन को संतों में लगा दो। ध्यान से सुनो, जब ये मन संसार में लगेगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण होगा। और जब ये मन भगवान में लग जाएगा तो एक ही बार का जन्म हमें हर जन्म से, मृत्यु से बचा लेगा। कौन कौन लगातार 3 दिन से कथा सुन रहे? जब 3 साढ़े 3 बजते ही मन में क्या होता है? जोर से बोलो। कईयों को जो दूर से आ रहे हैं, नागनौर वगैरह, क्या है नागौर नगौर, वही जो आप कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या को बोलूं। कोई करनाल से आ रहा है, कोई पानीपत से आ रहा है, आज तो कोई दिल्ली से भी आए। तो कहां कहां से लोग आ रहे हैं। किसी के मन में 12 बजे से, किसी के मन में 2 बजे से, किसी के मन में 3 बजे से एक ही चीज चलती है, कथा में चलो कथा में चलो कथा में चलो। चलती है कि नहीं? जब से तुम वहां से निकले हो और जब तक वहां नहीं पहुंच जाओगे, तब तक मेरे ठाकुर जी की दृष्टि तुम पर रहती है। सात दिन आओगे, 7 दिन लगातार ठाकुर जी की दृष्टि तुम पे पड़ी है। आप कल्पना करो, एक दृष्टि में जिसका कल्याण हो जाए, 7 दिन लगातार ठाकुर जी सोच रहा, बेड़ा पार कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। बस भगवान के बनो, शरीर से संसार का धर्म निभा दो और मन से सिर्फ ठाकुर जी का ही धर्म निभाओ कि मैं ठाकुर जी का हूं। ऐसा भाव रखने पर तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता।